तैमूर साहब, क्या यही इस्तीफे की वजह बना है सलमान साहब के? देखिए, मैं पहले सिर्फ बात करूंगा कि जो बैरिस्टर साहब ने बात की है वो हमारी सियासी अपनी सोच अलग हो सकती है, लेकिन इस बात पे हम मुत्तफिक हैं कि मेंबरान पार्लियामेंट जो हैं, एमएनएस हों या सेनेटर्स हों, ये कानून साज असम्बली के मेंबरान हैं, इनका डेवलपमेंट फ़ंड से कोई ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए। मैं तो ख़ुद इलेक्शन भी इसी चीज़ के ऊपर लड़कर और अपने हल्के की आवाम को भी हम ये समझाते रहें कि इस चीज़ से निकलें, और ये मामला जो हैं बिल्कुल जो लोकली अवेलेबल लोकल गवर्नमेंट के मेंबरान हैं उनके पास ये काम होने चाहिए कि नालियाँ गलियाँ ठीक करानी हैं, और बाकी मामलात एक एक एमएनए का हल्का 10-10 लाख लोगों का है, जैसे मेरा हल्का है, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। और ये सिर्फ अपनी चौधराहट के लिए अगर मौजूदा सियासी निज़ाम ने पार्लियामान के मेंबरान तक ये ताकत रखी हुई है तो ये दुरुस्त चीज़ नहीं है। सो अब बल्दियाती निज़ाम बिल्कुल मजबूत होना चाहिए, आना चाहिए, और हम उम्मीद करते हैं कि वो 8 फरवरी की तरह के इलेक्शन के थ्रू नहीं आए, बल्कि एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव लोकल बॉडी स्ट्रक्चर हो, तो बिल्कुल मामलात आगे चल सकते हैं। अब इसी तनाजुर में जो आपका ये सवाल है कि जी इस वक्त बाई इलेक्शंस में हिस्सा लेने के ऊपर जिस तरह खैर जो कन्विक्शंस हुई हैं जिनकी वजह से ये सीटें खाली कराई जा रही हैं, वो खुद एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और आज की भी अभी आपके शो में आने से पहले एक खबर थी कि ज़रताज गुल साहिबा की जो सीट है उस पर इलेक्शन रोकने का हुक्म इम्तनाई जारी किया है पेशावर हाई कोर्ट ने। इससे पहले कुछ और हलकों में भी ये हो चुका है। तो अभी तो देखते हैं कि इलेक्शन इन सीटों पे होते भी हैं सब पे कि नहीं, बिकॉज फाइनल डिटर्मिनेशन का जो प्रोसेस था इलेक्शन कमीशन, मामला तो इलेक्शन तो खैर इतना करीब नहीं है, इसमें तो वक्त लगेगा काफ़ी ज़्यादा बात आगे बढ़ने में, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बयानात को लेकर बहुत ज़्यादा तनाज़ात चल रहे हैं, इस बात से तो आप इत्तेफाक करते हैं? देखें, उस पर एक चीज़ है कि हर किसी की अपनी राय हो सकती है। एक जमहूरी जमात है, ये कोई डिक्टेटरशिप नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। मैंने तो खुद, क्योंकि 19 मई को 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद एक बाई इलेक्शन लड़ा गिलानी ख़ानदान के ख़िलाफ़, तो मैं तो जनरली इन फेवर हूँ कि आपको पॉलिटिकल स्पेस नहीं छोड़नी चाहिए दूसरों के लिए, लेकिन पार्टी के अंदर एक बहुत बड़ा व्यू ये भी है कि ये लेजिटिमाइज़ करने की बात है इलेक्शन प्रोसेस को, जब हमें पता है कि आउटकम किस तरह आ रहे हैं और क्या आएंगे। और खान साहब का भी एक व्यू इसके ऊपर पहले दिया जा चुका है, बहरहाल उन्होंने पॉलिटिकल कमेटी पे ये बात छोड़ी थी। आज अब देखते हैं, अभी तक खबर नहीं आई कि आज उनकी बहनों की और हमारे बाकी वकला दोस्तों की जो उनसे मुलाकात है उस पर क्या खान साहब की तरफ से स्टेटमेंट आती है। वो जो भी होगी उसके बाद क्या सराहियाँ ख़त्म हो जाएंगी नेचुरली इस इशू के ऊपर। बहरहाल अभी मेरे ख्याल में अगर एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो वो एक सियासी अमल का हिस्सा है, हर किसी का एक व्यू है, और मैं तो क्योंकि खुद बाई इलेक्शन लड़ा है इन्हीं हालात में, तो मैं कोई डिफरेंट पोजीशन तो नहीं ले सकता, दूसरों को नहीं कह सकता कि अगर आप लड़ना चाहते हैं तो ना लड़ें। लेकिन यकीनन बहुत सारे लोग ये सोचते हैं, समझते हैं कि इन इलेक्शन में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज नताइज का इल्म है जिस मकसद के लिए और जिस तरह सीटें खाली कराई गई हैं, जिस तरह इन पर बाई इलेक्शन का इनेकाद कराया जा रहा है, तो इसका हमें हिस्सा बन के लेजिटिमाइज़ नहीं करना चाहिए। तो ये बिल्कुल एक वाज़ेह सियासी डिबेट है, क्योंकि अब ज़माना सोशल मीडिया का है, तो वो डिबेट पार्टी के फोरम से निकल कर सोशल मीडिया पे भी आ जाती है, फिर उस पर सारा दिन तज्ज़िये होते रहते हैं, तो एक माहौल और तरह का बन जाता है। लेकिन बहरहाल बात तो अवामी पॉपुलैरिटी की है। ख्वाजा आसिफ साहब एक किस्म का चैलेंज भी करते नज़र आ रहे हैं, उसमें हिस्सा तो उस हवाले से लेना चाहिए। बहरहाल ये पार्टी की अपनी मर्जी हो सकती है, पार्टी की राय। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।